रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं गणेश भगवान की महिमा की समीक्षा आप लोगों के सामने कर रही हूँ। एक बार गणेश भगवान को मन में आया कि धरती पर भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए और धरती के मनुष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। वे धरती पर एक बहुत छोटे बालक के रूप में प्रकट हो गए और 2 दाना चावल एक हाथ में ले लिए और थोड़ा सा दूध एक हाथ में ले लिए और धरती पर भ्रमण करने लगे और बोलने लगे कि मुझे कोई खीर बना दो, मुझे कोई खीर बना दो। जो लोग देखते थे वे सोचते थे कि यह बच्चा कितना नादान है, कि 2 दाना चावल से कैसे खीर बनेगा, इतना छोटा इतना कम दूध में कैसे खीर बनेगा, वह तो बर्तन में अटक जाएगा। कोई भी आदमी उसका खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बेचारे गणेश भगवान भर दिन बालक के रूप में इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव करते रहे, कोई नहीं तैयार हुआ। यह आश्चर्य की बात थी कि 2 दाना चावल है इतना कम दूध है, इसमें कैसे खीर बन पाएगा। एक बूढ़ी अपने झोपड़ी के पास बैठी हुई थी। वह बूढ़ी अति गरीब थी। उस बूढ़ी को गणेश भगवान का बाल रूप देख करके बहुत दया आया। वह बूढ़ी सोची कि लाओ बेटा हम तुम्हारा खीर बना देते हैं। बूढ़ी बेचारी बहुत गरीब थी, उनको तो नहीं चावल था नहीं दूध था। मन ही मन सोच रही थी कि इतना कम चावल इतना कम दूध में मैं कैसे खीर बनाऊंगी, और मेरे पास तो है भी नहीं, और यह बालक तो बहुत छोटा है, इसका मान रखने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। वह बुलाई गणेश भगवान को और बोली कि बेटा लाओ मैं तुम्हारा खीर बना देती हूँ। वो बूढ़ी के घर में जो सबसे छोटा बर्तन था, वह सबसे छोटा बर्तन लाई और बोली कि बेटा इसमें दूध और चावल रख दो, मैं तुम्हारा खीर बना देती हूँ। गणेश भगवान बोले कि माता इतना छोटा बर्तन में कैसे बनेगा, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वह बर्तन लाइए। बूढ़ी माता को अंदर अंदर हंसी लगा कि कितना मासूम बच्चा है कि इतना चावल है इतना दूध है और यह बहुत बड़ा बर्तन मांग रहा है। बूढ़ी के घर में जो सबसे बड़ा बर्तन था वह लाई। उसमें गणेश भगवान दूध देने लगे, रखने लगे और चावल रखे। दूध इतना हो गया, उनके उंगली से जो दूध बह रहा था कि उनका बर्तन भर गया। अंदर में जितना भी बूढ़ी माता को बर्तन था वह सब बर्तन ले आई और सब बर्तन दूध और चावल से लबालब भर गया। तो वो बूढ़ी माता खीर बनाने लगी। बूढ़ी माता गणेश भगवान को कहती है कि बेटा इतना खीर लेकर के मैं क्या करूँगी, हमको कौन खाएगा, एक ठो हम हैं एक ठो तुम हो, तुम इतना छोटा बालक हो, तुम कितना खीर खा पाओगे, और मैं अकेले कितना खीर खाऊंगी, या तो रखने वाला चीज़ नहीं है, या तो रखूँगी तो खराब हो जाएगा, खाने वाला भी कोई नहीं है। तब गणेश भगवान बोलते हैं कि जाइए पूरा गांव के आदमी को आप निमंत्रण दे दीजिए। गांव में बूढ़ी माता गई निमंत्रण देने के लिए, तो जिसके यहाँ जाती थी निमंत्रण देने के लिए, वह आदमी बोलता था कि एक शाम का खाना तो इस बूढ़ी को जुटता नहीं है, एक शाम के खाना के लिए इनको भामी पड़ता है, अब पूरा गांव के आदमी को खीर के लिए निमंत्रण दे रही है। जिसको जो होता था वह बोलता था। कुछ लोग सोचा कि अच्छा जाते हैं देखते हैं कि बूढ़ी कैसे खीर बनाती है, कहाँ से दूध लाती है, कहाँ से बर्तन लाती है, कहाँ से चावल लाती है। खीर का खुशबू जो था सो बहुत दूर दूर तक जा रहा था। बहुत सारे लोग जुट गए तो बूढ़ी के बहू को पता चला कि उनकी सास जो है सो पूरा गांव को निमंत्रण दी है खीर खाने के लिए। उनकी बहू सोची कि बूढ़ी पगला उगला गई है, उनको तो अपना 1 जून का खाना जुटता नहीं है और गांव को खीर के लिए निमंत्रण दे दिया है, कहाँ से उनको दूध आएगा, कहाँ से चावल आएगा, कहाँ से बर्तन आएगा, कैसे वो खीर बना करके गांव वाला को खिला देगी।
अच्छा चलो देखते हैं। बहू जब आने लगी तो खीर का खुशबू बहुत दूर तक जा रहा था। उनके नाक में खुशबू जा रहा था। वह आश्चर्यचकित हो गई और घर आई तो देखी बहुत खीर था। वह सोची कि हमको भूख भी लगा है और खीर का खुशबू भी बहुत अच्छा है। जब तक हमारी सास आती है तब तक हम खीर खा लेते हैं। एक ठो बर्तन ली जल्दी जल्दी और खीर खाने के लिए जब तैयार हुई कि थोड़ा सा खीर गिर गया नीचे में। गिर गया तो वही खीर जो धोखा से गिर गया वही गणेश जी को भोग लग गया और उनकी बहू खा ली। पूरा गांव का लोग खा लिया, उनकी बहू भी खा ली। सबको आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया इतना दूध खीर कहाँ से दूध चावल सब लाई। पूरा गांव वाले को खाने के बाद भी बहुत खीर बच गया। बहुत खीर बच गया तो बूढ़ी बोली गणेश भगवान को, जो ए बेटा इतना खीर बच गया है, इतना खीर लेकर के मैं क्या करूँगी, कौन खाएगा। एक ठो हम और एक ठो ये तुम छोटा, इतना छोटा वाला कितना खाएंगे। तब गणेश भगवान बोलते हैं कि हे माता, सो घर के चारों कोना में 4 ठो बर्तन में खीर आप रख दीजिए। वही बूढ़ी की, वे तो भगवान थे। और बूढ़ी को क्या पता कि ये भगवान है, मेरा जांच कर रहे हैं। वो घर के चारों कोनों में खीर रख दी और गणेश भगवान भी अपना, उनको तो भोग लग गया था। बूढ़ी को बहुत उन्होंने विनय किए गणेश भगवान। बूढ़ी भी अपना जो कुछ थोड़ा हुआ अपना खा ली। थोड़ा ही खाने से उनका पेट भर गया। तब गणेश भगवान जो थे गायब हो गए। रात में बूढ़ी सोई, सवेरे उठी, उठने से पहले सोची कि बर्तन है, खीर तो ख़राब हो जाएगा, खीर को फेंक देते हैं और बर्तन हम साफ़ कर लेते हैं। गई तो बर्तन जो था सो चारों बर्तन हीरा जवाहरात से भरा हुआ था। तब बूढ़ी बोलती है कि हे भगवान, आप कौन भगवान हैं और किस रूप में इस निर्धन को इतना धनवान बनाए हैं और दीन फेरे हैं, या हमको प्रकट होकर के दिखलाइए। गणेश भगवान अपने असली रूप में प्रकट हुए और बूढ़ी को इतना धन हुआ कि उस जगह पर बहुत बड़ा भव्य मंदिर गणेश भगवान का बनवाई। उसके बगल में एक ठो पोखर खुनवाई। गणेश भगवान तो विघ्न हरता हैं, उनके सब दुख को दूर कर दिए। अगर कहानी मेरा अच्छा लगता है आप लोग को तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।